ये है स्मोकी फ्लेवर वाला देसी तरीके से बनाया हुआ लहसुन का अचार। लहसुन का अचार सर्दियों में खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ को और आपके डाइजेशन को रखता है दुरुस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने अकान किचन में। तो चलिए अपने किचन में बनाते हैं यही लहसुन का अचार, जिसको मैंने दिया है अदरक और हरी मिर्च का साथ। यहाँ लिया है मैंने 400 ग्राम के लगभग लहसुन, हरी मिर्च है 20 से 25 और 100 ग्राम के लगभग अदरक है। मैंने हरी मिर्च के डंठल निकाल कर उसको अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है और जो अदरक है उसको भी छील कर अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब ये लहसुन है, इसको मैंने धोया नहीं है क्योंकि इसको धोने के बाद इसको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम कपड़े से पोंछ लेंगे। देखिए किस तरह से। पहले कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा लहसुन डाल लेंगे हम और फिर इसके को भी हम कपड़े से कवर कर देंगे और अच्छी तरह से इस तरह से देखिए रब करेंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो हमारी निकल जाए। अब हम बाकी का लहसुन भी इसी तरह से साफ़ करके तैयार कर लेंगे। अब ये जो लहसुन है इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। एक छोटा सा मैंने मामदस्ता लिया है, इसको हम थोड़ा सा कूटेंगे, थोड़ा सा क्रश करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो अचार है एक तो हमारा जल्दी बनेगा और दूसरा क्या है, जो क्रश करने से जो रस निकलेगा ना, उससे अचार में हमारे एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूटने से क्या होता है, फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, बस हल्का सा है। ये देखिए, बस इसी तरह से हम सारे लहसुन को कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं और बाकी का लहसुन भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारा का सारा लहसुन मैंने इस तरह से कूट लिया है। अब ये जो हरी मिर्च और अदरक है इसको भी हम इसी तरह से कूट कर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बेसिक चीज़ें तो हमारी हो गई हैं रेडी। अब थोड़ा सा मसाला हम रेडी कर लेते हैं। अब मैंने एक ड्राई पैन लिया है और उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, 1 चम्मच डालेंगे हम सौंफ और 4 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर राई के दाने। इन सभी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, इनको जलने नहीं देना है। इनको रोस्ट करने का एक ही मकसद है कि एक तो इसमें से मॉइस्चर निकल जाए, जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर है, ताकि हमको पीसने में आसानी हो, और दूसरा ऐसा करने से इसका थोड़ा सा अरोमा हमारा निकलेगा। तो देखिए अब सभी मसालों को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा दरदरा है ये। अब इसमें थोड़े से पिसे हुए मसाले डालते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाला है सफ़ेद नमक, 1 टेबलस्पून है काला नमक और 1 टेबलस्पून है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च हमारे अचार को बहुत अच्छा सा रेड सा फ्लेवर देती है, तो ये ज़रूर मिलाइएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, थोड़ा सा तीखापन देने के लिए ये हमारी लाल मिर्च है, उसको भी मिलाना है अच्छी तरह से। तो अब सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है 200 ml के करीब सरसों का तेल। सरसों का तेल ही डाला जाता है अचार में, तो ये तेल है जो सा, इसको हम गरम करेंगे और जब इस तरह से स्मोकी हो जाए, देखिए इस तरह से धुआं निकलने शुरू हो जाए, तब तक इसको गरम करना है। और जब धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तो अपनी गैस बंद कर देंगे और इसको खुद से ठंडा होने देंगे। और जब तेल हमारा थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा, इसमें हमारे सारे पिसे हुए मसाले हैं जो वो डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इसको गरम तेल में मसालों को बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि गरम तेल में डालेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो ये तेल जब गरम हो जाएगा, मतलब हल्का सा ल्यूकवार्म हो जाएगा, तभी मसालों को मिक्स करेंगे। अब मसाले मिक्स करने के बाद जितने भी हमारे क्रश किया मटेरियल है, यानी लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है, इन सबको भी मसाले में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो लीजिए सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, यानी अदरक लहसुन सब में हमारा मसाला मिल चुका है। अब ये देखिए अचार तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब फाइनली हम इसमें मिला लेते हैं 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका है हमारे अचार को ख़राब होने से बचाएगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और राई और सिरका मिलके हमारे अचार को एक अच्छा सा खट्टापन भी देंगे। तो ये अचार में प्रिजर्वेटिव डालने से क्या होता है, हमारा अचार लंबे टाइम तक चलेगा। देखिए कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनका बनाया हुआ अचार काफ़ी समय चलता नहीं है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से सुखाया नहीं है बनाने से पहले,
और दूसरा आपने इसको गीला हाथ लगाया है या फिर गीले चम्मच से अचार को निकाला है। तो अगर आप अपने अचार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इसको पानी से बचाना चाहिए, और जब भी अचार यूज़ करना है थोड़ा सा निकाल के टाइटली इसका जार बंद कर दीजिए। तो लीजिए, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए अपने अचार में लगाएंगे थोड़ी सी धुनी। ये मैंने एक उपला लिया था, इसको गैस पर गर्म किया है जब तक कि काला धुआं निकलना बंद ना हो जाए। और अब इसको लेकर हम इसमें डालेंगे 8 से 10 बूंदें सरसों के तेल की। देखिए, तेल डालते ही हमारा इसमें से धुआं निकलने लग गया। बस इस धुएं को अच्छी तरह से हम कैप्चर कर लेंगे उस जार में जिसमें हमने अचार डालना है। देखिए, ये जार है, ये बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। ये मेरे पास एक शहद का पड़ा हुआ था तो वही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो स्मोक है पूरा वो हमारे डिब्बे में ये कैप्चर हो चुका है। तो इसको फटाफट से टर्न करके हम पूरा अचार इसमें डालेंगे। ये काम आपको बहुत जल्दी करना है। देखिए, पूरा धुआं बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, और जैसे ही सारा अचार इसमें डाल देंगे इसको टाइटली बंद कर देना है। तो लीजिए, अचार हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। लेकिन ये खाने के लिए भी रेडी नहीं है। आप वैसे तो 4-5 दिन के बाद इसको खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका फुल फ्लेवर लेना चाहते हैं, पूरा स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको 2 हफ्ते वेट करनी चाहिए। 1 हफ्ता इसको धूप दिखाइए, बहुत जल्दी अचार गलेगा धूप दिखाने से। देखिए, इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। अगर आपको फुल फ्लेवर लेना है अचार का तो 2 हफ्ते आपको वेट करनी ही चाहिए। उसके बाद आपका अचार फुल टेस्टी हो जाएगा। ये हमारा हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप जानते ही हैं कि जो लहसुन होता है वो हमारे हार्ट के लिए कितना हेल्दी होता है। तो ये ऐसा अचार है जो देखते ही हमारी भूख बढ़ जाए। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।